ठीक है, सभी आगे क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या बताए थे, एक tan थीटा निकाले हम लोग, आया क्या, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब हम लोग फिर पी डैश पॉइंट के लिए देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के लिए। तो अब अगर बोला जाए कि ठीक है, तो अब बताओ, मान लेते हैं वो थीटा डैश आ रहा होगा। ठीक है, तो अब कितना आएगा, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, ऐसा आएगा ना कुछ, बताओ। ठीक है, देखो tan थीटा डैश, यहाँ पे tan थीटा, देखो बुक में हो सकता है इसको इसको इस तरह से लिखा हो, एफ ए माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, लेकिन हम लोग यहाँ पे एच पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा डैश आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताना, हम लोग एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक कर्व बना रहे हैं हम लोग ऐसे। तुम एक बात बताओ, इस पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, तो वो थीटा होता है, स्लोप dy बाई dx बताता है ना, याद होगा। तो tan थीटा, तो ये जो थीटा है, अगर x इक्वल टू ए प्लस एच पे भी लगभग थीटा ही रहेगा, और a माइनस एच पे भी क्या रहेगा, थीटा ही रहता है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा डैश होता है ना। ठीक है, हाँ बताना, होता है ना। तो इसलिए क्या है, tan थीटा शुड इक्वल टू क्या, tan थीटा डैश होना चाहिए। ठीक है, देखो हम यहाँ पे कुछ गलती की है, जो यहाँ पे जो एच आया वो आया माइनस, चलो tan थीटा शुड इक्वल टू tan थीटा डैश होना चाहिए। इसका मतलब कि हम लोग इसको इस तरह से लिख दिया, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिख, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों, सिंपल ध्यान देना है, ग्राफ में ये क्या है, x इक्वल टू ए, जस्ट राइट साइड में ए प्लस एच आ रहा है। ठीक है, और हमारा ये पॉइंट आ जा रहा है, ये आ रहा है ए कॉमा एफ के, और ये आ रहा है क्या, ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो हम लोग एक्चुअली थीटा निकाल रहे हैं, tan थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों, क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x इक्वल टू ए से जस्ट लेफ्ट में, x इक्वल टू ए माइनस एच पे। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है, ए माइनस एच एफ ए माइनस एच, ग्रुप निकाल लो, क्या हो जाएगा, अगेन एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एच
माइनस, ठीक है। तो ये कितना है, एफ माइनस एच माइनस एफ इक्वल टू डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको और ये दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्व है उससे जस्ट आगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर थीटा tan थीटा अगर निकाल पा रहे हैं हम, ठीक है, tan थीटा निकाल पा रहे हैं, तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टू, देखो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको इस तरह से लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a f लिमिट h टेंड्स टू 0 f f f a डिवाइडेड बाय h। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखो जब अगर बोला जाए राइट हैंड लिमिट करना है, ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का h प्लस होता है ना, सॉरी 0 प्लस होता है ना, तो 0 प्लस में क्या करते हैं, आवाज आ रहा है ना, तो देखो ये सब बीच बीच में आवाज आ रहा है। कट जा रहा है क्या बार बार, नहीं तो मशीन टाइप का आवाज आ रहा है। सर आपके माइक सोर्स में कुछ प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो सिंपल ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम लोग को एफ डैश ये अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे डिफाइन होता है, ए प्लस एस माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, ठीक है। और ये इसको हम लोग लिखे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। याद होगा जब लिमिट होता है तो क्या क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट होता है, लेकिन क्या है ये जो हम लोग लिख रहे थे वो क्या आ रहा था, वो एक्चुअली tan थीटा आ रहा था, और tan थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, ठीक है, एफ डैश ए बोल रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो एफ डैश ए कैसे डिफाइन हुआ, ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव कैसे डिफाइन हुआ हमारा, अगर पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर हम लोग को डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम लोग जैसे ही इसको ये ग्राफ कर रहे थे तो वो एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव tan थीटा है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि पॉइंट एट x इक्वल टू ए पे अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करना है, हम लोग को कैसे डिफाइन है डेरिवेटिव, f डैश a कैसे डिफाइन होगा, कि पॉइंट x इक्वल टू ए पे देखना है, ठीक है, एट x इक्वल टू ए डेरिवेटिव मतलब tan थीटा, ठीक है। एक्चुअली वो क्या होता है, a प्लस एच माइनस एच ए डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो लिमिट आया है ना, लिमिट आया, तो लिमिट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, क्या पढ़े हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड। अभी हम लोग राइट हैंड
डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, 0 प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर h टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। बस यही करना है, हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा, ठीक है। बस हो गया। चलो हम लोग कैसे ये क्वेश्चन बनाएंगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये जो थ्योरी था बस देख लो, ठीक है। और सिंपल सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, डेरिवेटिव के लिए अभी तक मान लो समझ में आया या नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या रखना है कि अगर एफ डैश इक्वल टू ए, मतलब एफ डैश ए, इसका मतलब क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन खोज रहे हैं, मतलब tan थीटा खोज रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, मतलब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, सिंपल याद रखना है कि x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, बस यही ध्यान रखना है, काम करना हमारा पूरा डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी इसी में खत्म है, ठीक है। और अगर मान लो थोड़ा सा अगर पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, 0 माइनस वाला चेक करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस वाला चेक करेंगे। ऑलरेडी है तो हम लोग लिमिट में कर चुके हैं, ठीक है। चलो सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, देखो ठीक है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब सिंपल क्या समझना है, डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबिलिटी होना है कि नहीं है, मतलब ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि एफ डैश ए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इफ दिस एग्जिस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, बस यही है मेन कॉन्सेप्ट, काम करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। y इक्वल टू मॉड एक्स है, ये बोल रहा है क्या कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सिंपल क्या करना है, यही फाइंड करना है, एफ डैश 0 ना, देखो एफ डैश 0 फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो कंपेयर करो किससे, कंपेयर करो किससे, एफ डैश ए से। एफ डैश ए क्या होता था, अभी जस्ट निकाले हम लोग, ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इससे कंपेयर कर लो, ठीक है। कितना आ गया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब तो सिंपल क्या है, हम लोग को एट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, बस ये चेक करने बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये चेक करना है, फंक्शन क्या था हमारा, मॉड एक्स ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट का अपना कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है LHL और RHL, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, LHL लेते हैं,
मतलब सेम चीज ही लिखो, एफ एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, लेकिन क्या लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, मतलब जीरो माइनस मतलब एच क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर। तो अब बताओ ये क्या होगा, ये भी तो एच होगा ना, और एच जीरो तो जीरो होगा, डिवाइडेड बाई एच है, मॉड एच बाई एच। अब बताओ अगर एच टेंस टू जीरो माइनस है, इसका मतलब क्या, जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच आएगा ना, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। देख लो किसी को दिक्कत, चलो आर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एच टेंस टू जीरो प्लस करना है हम लोग को, ठीक है, ये अगेन क्या है, एच तो जीरो नहीं है। अब बताओ अगर एच जीरो प्लस है, मतलब जीरो क्या है, एच क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जीरो से जस्ट राइट में है तो पॉजिटिव है, तो एच बाई एच दिस इक्वल टू 1। तो देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, दे बोथ एग्जिस्ट, एलएचडी एग्जिस्ट कर रहा है, दिस एग्जिस्ट एंड दिस आल्सो एग्जिस्ट, है ना, एलएचडी एग्जिस्ट और आरएसडी आल्सो एग्जिस्ट, बट एलएचडी is not equal to RSD. This means that the limit h tends to 0 f a plus n ये जो है does not exist, है कि नहीं, क्योंकि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन ऑन एक्स, ठीक है, देख लो एक बार, वेट कर रहा है, देखो सिंपल, और एक बार बता दे रहा है, ये ध्यान इस बार बोलेंगे तो ध्यान, ठीक है, हम लोग को अभी तक जो पढ़े कोई जरूरत नहीं था, सिंपल है, तो क्या नेसेसरी है, ये ध्यान रखना, एफ डैश ए क्या होता है, वो होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, वेयर एच टेंड टू जीरो है, ठीक है। अगर बोला जाए कि कोई पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है क्या, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको अगर देखो ये लिमिट है, इसको एग्जिस्ट करना है तो क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होना पड़ेगा, दोनों एग्जिस्ट करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सिंपल फॉर्मूला पुट किए, लिमिट जीरो, ये एट एक्स इक्वल टू जीरो करना था, तो एक की जगह हम लोग क्या पुट किए, जीरो पुट किए, तो जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो कितना आ गया, देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो सिंपल पुट किया, एच बहुत आसान है, एफ एच क्या हो जाएगा, मॉड एच डिवाइडेड बाई एच एलएचडी में, फिर एच टेंस टू जीरो माइनस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम लोग, तो जीरो माइनस है तो एच क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एच लगा देंगे, तो एच और एच कट गया तो -1 आ गया, ठीक है, और आरएचडी देखो तो मॉड एच बाई एच आया, तो अगर एच तो पॉजिटिव है क्योंकि एच टेंस टू क्या है, जीरो प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलएचडी एंड आरएचडी नॉट इक्वल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एक और पूछ लेते हैं, वैष्णवी समझ में आया क्या, यस सर। सोनाली, जो
नेहा तुम्हारा? यस सर आया। हाँ चलो ठीक है। अब तक हम लोग मतलब थ्योरी से देखे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली क्या मतलब होता है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है। है ना, देखो तो, है ना, ऐसा ग्राफ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को 0 पे चेक करें। तुम एक 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 काम करो, मतलब dy बाई डी एक्स क्या है, मान लो वो है बताओ तो, dy बाई डी एक्स OA का कितना है, 1 है ना, ठीक है। अच्छा, dy बाई डी एक्स OA का कितना है, -1। याद होगा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव था, तो क्या था h प्लस 0 प्लस h, ये कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है। तुम एक बार राइट जाएंगे, जस्ट राइट जाएंगे, तो dy बाई डी क्या है, मतलब tan थीटा क्या है, देखो तो एंगल है, तो tan थीटा कितना है, 1 ना, है कि नहीं। देखो dy बाई डी क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाँ लेफ्ट सर। हैंड लिमिट ले रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, हेलो कौन बोला, सर बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अरे कैसा आवाज थे, मशीन वाला। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, हाँ सर क्लियर नहीं आ रहा था। ओके ओके, एक मिनट। ईयरफोन है क्या कोई दूसरा, पता नहीं बोल रहे कि आवाज नहीं ये आ रहा है। एक मिनट रुको। अच्छा देखो, RHD LHD देख रहे हो, 1 आया और -1 आया, तो तुम देख रहे हो अब बताओ तो, अब आवाज सही आ रहा है, यस सर। हाँ यस सर अब सही आ आ रहा रहा है, है। ओके। चलो, तो लगता है ईयरफोन ही खराब हो गया था। देखो ये जो ग्राफ है उसमें RHD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और LHD कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तुम देखो जस्ट जब 0 से जस्ट 0 प्लस पे हम लोग देखेंगे तो स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 0 से जस्ट माइनस में देखेंगे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी भी कर्व, तुम लोग क्या, एक मिनट, चलो हम एक ये कर्व बता रहे हैं, ठीक है। ये कर्व है x = a। अब बताओ तो इस पॉइंट एट x = a पे क्या डेरिवेटिव तुम निकाल पाओगे, डेरिवेटिव मतलब क्या,
देखो अगेन बोल रहे हैं आरएसडी मतलब क्या, कि ये जो कर्व है उस पे क्या करना है हम लोग को, स्लोप खींचना है। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, ए होगा। तो वो कितना एंगल बना रहा है, 45, मतलब स्लोप कितना है, 1 है। और एलएचडी में हम लोग देख रहे हैं तो क्या, जस्ट जीरो माइनस पे टेंजेंट खींचेंगे तो क्या बता रहा है, -1 आ रहा है स्लोप। ठीक है, तो आरएसडी और एलएचडी क्या बताता है, वो क्या बताता है, वो भी tan थीटा ही बता रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ही बता रहा है। आरएचडी का मतलब क्या हो गया, जस्ट राइट साइड में, और एलएचडी का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये ग्राफ का बताओ, अगर एट x इक्वल टू ए पे देखो, सॉरी a प्लस एच पे देखो, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव देखो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, अभी अभी जस्ट देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकला था, 1 आया था, 1 आया था ना। और तुम अभी इस एग्जांपल से तुम लोग ये देख सकते हो, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में अगर 0 प्लस पे इस कर्व पे अगर स्लोप खींचते हैं, ठीक है, तो जितना मतलब सॉरी लाइन खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, तो कितना स्लोप मतलब स्लोप कितना है, वही क्या बता रहा है, आरएसडी बता रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस में जब तुम उस कर्व पे टेंजेंट खींचोगे तो वो कितना स्लोप बता रहा है। ठीक है, वो क्या बताएगा, एलएचडी बताएगा। तो अब बताओ इसका आरएचडी, आरएचडी कैसे निकालेंगे, मतलब x इक्वल टू ए प्लस एच पे। तो देखो ये क्या आएगा, इस तरह का आ गया, इसका स्लोप क्या है, कुछ अलग है, ऐसा कुछ आएगा, है ना। और एलएचडी पे मतलब ए माइनस एच पे क्या आएगा, देखो तो स्लोप लाइन इस तरह का आएगा। तो देख रहे हो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है कि आरएसडी एंड एलएचडी आर नॉट इक्वल ना। ठीक है, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलो फिर और एक एग्जांपल कराते हैं। सर हाँ बोलो। सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ना। हाँ ये तो कंटिन्यूअस था, हाँ वो तो नहीं होगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस तो ही ना है, ये x इक्वल, ये जो ग्राफ बताएं ये डिसकंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है, चलो अरे यार आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को? ये कैसे ग्राफ बनता है, जैसे ये क्वेश्चन है,
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक है, अब बताओ आरएचएल, आरएचएल राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, वो क्या बता रहा है, अगर 0 प्लस पे, अगर कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचे तो जो स्लोप बताएगा, मतलब tan थीटा है ना, याद होगा तुम लोग को कि आरएसडी भी क्या था, tan थीटा था। तो उस कर्व पे जो टेंजेंट 0 प्लस पे कितना एंगल tan थीटा जो होगा वो क्या बताएगा, आरएसडी बताएगा। तो जो भी है वो कितना है, आरएसडी। तो देख लो कुछ भी होगा, ठीक है। अब हम लोग एलएचडी देखो, एलएचडी देखो तो 0 माइनस पे देखो, 0 माइनस पे नेक्स्ट जो कर्व आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व है, उस पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो देखो वो कितना स्लोप बना रहा है ना, कुछ नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस क्या है कि आर एस डी एंड एल एच डी इज नॉट इक्वल, है कि नहीं। ठीक है, हम लोग ये ग्राफ से सिर्फ देखें। ठीक है, हम लोग अब प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि सिंपल, अगर एफ डैश 0 निकालना है, ठीक है, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबिलिटी उसका चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ। चेक करना पड़ेगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाई h, ये टर्म एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन याद करो fx क्या था, साइन ऑफ मॉड x था। ठीक है, तो चलो पहले RHD निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस करो, तो ये कितना आएगा, एफ एच, और देखो f0 तो 0 आएगा डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये कितना है, साइन मॉड h डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, देखो तो ये कितना आएगा, ये साइन h हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस है, तो ये कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एच डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो फिर साइन h डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब देखो मॉड h है ना, तो और h टेंस टू 0 माइनस है, मॉड हटाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, साइन माइनस h लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई h। और देखो साइन माइनस h को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और ये टर्म क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 आ गया। देखो तो अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग को आइडिया लग गया होगा कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करें अगर, तो अगर सडन चेंज आ रहा है इन स्लोप, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे देखो, अगर 0 प्लस पे देख रहे हैं तो हमारा उस कर्व पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट आया। ठीक है,
तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव क्या, RHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब 0 माइनस पे देखो, जो कर्व है उस पे अगर टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, तो वो क्या देगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन अभी हम लोग जस्ट देखे कि अगर डिफरेंट कोई फंक्शन है, ठीक है, उस पे अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एट x इक्वल टू 0 प्लस पे और 0 माइनस पे दोनों पे स्लोप क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना, अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब है तो, ठीक है। तो क्या है, इस केस में दोनों अलग अलग है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो, आया समझ में? अच्छा, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ, ठीक आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है, क्लियर है। ओके, समझ में आ गया ना ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, अच्छा सर। चलो, अब कुछ ध्यान लिख लो। फॉर ए फंक्शन fx, देखो अगर एक फंक्शन है, ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल अगर है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। देखो इसका इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इंप्लाइज, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या है, कंटिन्यूअस होगा ही। दूसरा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। और तीसरा, अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखना, बस हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, उससे हम लोग को मालूम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसको हम लोग ए को देखते हैं, ठीक है। ए कैसे आ रहा है, क्या बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, कि थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब कुछ शार्प चेंजेस नहीं आ रहा है। देखो तो अगर बोला जाए कि एट x इक्वल टू ए पे बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो देखो एट x इक्वल टू ए पे भी टेंजेंट ऐसा ही होगा, और एट x इक्वल टू ए प्लस पे भी और a माइनस पे भी टेंजेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, ठीक। देखो कंटिन्यू ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ग्राफ फंक्शन क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा, ठीक है। चलो बी में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस अगर है तो मे और मे नॉट बी। सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग किसका देखे, मॉड एक्स का। ये क्या है, मॉड एक्स क्या था, कंटिन्यूअस है, देखो तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देखो एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, 0 आएगा, और राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आएगा। याद है ना कि कैसे कंटिन्यूअस हम लोग निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x शुड बी इक्वल टू क्या, f of x शुड बी इक्वल टू f of 0। तो देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod of x शुड बी इक्वल टू 0। देखो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो और एक ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ये फंक्शन पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है हर जगह,
देख रहे हो, जगह डिफरेंशिएबल होगा सकता है। हम लोग क्या देख, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ध्यान में क्या रखना है, एक मॉड एक्स का एग्जांपल रखना है। मॉड एक्स का एग्जांपल क्या बताता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हो सकता है क्या कि वो डिफरेंशिएबल ना हो, और अदरवाइज तो कंटिन्यूअस है तो हो भी सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंपल ये ध्यान में रखो। और अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, मान लो ऐसे गया फिर ऐसे गया कर्व, मान लो एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये कर्व है, ठीक है। अब बताओ तो ए प्लस पे हम लोग अगर करेंगे, ए प्लस पे तो अगर टेंजेंट खींचे तो ऐसा कुछ होगा, ए प्लस पे, है ना। यस सर। हाँ, ए प्लस पे ऐसा होगा, लेकिन जब ए माइनस करेंगे तो देखो तो टेंजेंट ये होगा ना, देखो अलग अलग भी टेंजेंट हो गया। तो ऑब्वियस है क्या कि अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सिंपल, ये सब एग्जांपल याद रखना है। बोलो, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा ही। ठीक है, और दूसरा अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होने का तो बहुत एग्जांपल है, जैसे कंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन है, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दिस विल ऑलवेज भी क्या, डिफरेंशिएबल। लेकिन एक एग्जांपल लिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डिफरेंशिएबल। तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि पक्का क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसा है। चलो देखते हैं, और एक क्वेश्चन है। बताना है which of the following is non-differentiable, not differentiable। ये तीन दिए हैं, ग्राफ बनाने आना चाहिए सभी को, ग्राफ बनाने आ जाएगा तो सिर्फ देख के भी तुम बता सकते हो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अदरवाइज चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल। yes। मेरे को तो लग रहा है ये डिफरेंशिएबल भी है। देखो तो, ग्राफ याद है cos x का,
cos x का ऐसा यस होता सर था। याद है। हाँ, तो cos x का ऐसा होता था, cos mod x का भी ऐसा ही होगा, cos mod x का भी ऐसा ही होगा। बता ही रखे हैं तुम लोग को, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा भूल जाते हैं, राइट हैंड साइड वाला जो भी है उसको क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट y एक्सिस। तो ग्राफ ऐसा हो गया। तो देख के क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। देखो तो कंटिन्यूअस है। चलो हम लोग प्रॉपर मेथड से एक बार चेक कर लेते हैं, सही बता रहे हैं क्या। सिर्फ ग्राफ देख के हम लोग बोल दें कि ये डिफरेंशिएबल है। देखते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 होता है a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h, ऐसा ही होता है। और a पे चेक करना है तो क्या होगा, लिमिट 0 प्लस, हाँ, h टेंस टू 0 प्लस कितना आ रहा है, हाँ 0 प्लस, तो एफ एच माइनस ये कितना, f0 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एफ एच कितना है, मॉड एच, ओके। और f0 कितना होगा, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई h। चलो तो ये कितना आएगा, cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर h बाई 2, नीचे कितना h। तो अब क्या करेंगे, h बाई 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो था नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई करो और h ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये टर्म कितना आ गया, ये टर्म 1 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस था 1, और h इंटू -2/4 इंटू 1, और h टेंस टू 0 है तो अगेन 0 आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, सॉरी राइट हैंड लिमिट कितना आया, 0 आया। देखो लिमिट आना चाहिए, सिंपल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, ठीक है। तो अब तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो ये क्या है, f cos mod ऑफ h -1 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो अगर h नेगेटिव रहा तब भी क्या होगा, cos माइनस h हुआ, -1 डिवाइडेड बाई h। cos माइनस h क्या होता है, cos h ही होता है, ठीक है। 4-15 h टेंस टू 0 माइनस। तो अब देखो ये अगेन ये 0 ही आएगा, देखो क्योंकि सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो अगेन 0 आएगा। तो देख रहे हो LHL इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या 0, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा। अच्छा सबको समझ में आया क्या, हाँ यशी, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये बोर्ड में भी आता है। तो दूसरा क्या फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। एक्स जब पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स जब नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा, ठीक है। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि इसका इसको जब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस पे भी तब भी वही आएगा और 0 प्लस पे भी वही आएगा, लेकिन हम श्योर नहीं है। हो सकता है कि कर्व थोड़ा सा समझ रहे हो। देखो याद होगा तुम लोग को एक्स क्यूब का ग्राफ, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो
चलो तो एफ एच देखो, एफ जीरो तो जीरो ही होगा, डिवाइडेड बाय एच लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, तो ये कितना है एच इंटू मॉड एच डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, एच एच कट गया, फिर मॉड एच के कारण एच आ गया, ठीक है। और एच टेंस टू क्या बोल रहा है, जीरो ना, तो जीरो लगभग, एच टेंस टू जीरो प्लस बोल रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालो, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो ये अगेन एफ एच बाई एच, और ये एच मॉड एच बाई एच, एच एच कट गया, मॉड एच है और जीरो माइनस है तो माइनस एच हो जाएगा, लेकिन क्या क्या ही फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। तो जीरो माइनस करेंगे तो वो लगभग जीरो ही आ जाएगा। तो देखो तो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो तीसरा तुम लोग चेक कर लेना खुद से, तीसरा क्या था, एक्स क्यूब, चलो हम बता ही दे रहे हैं, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का मॉड ऐसा है, ठीक है। चलो तुम लोग ग्राफ बना के देखो तो, सर हाँ वो बोलो। जो x इंटू मॉड एक्स है उसमें हाँ, एक तो माइनस में आएगा ना? एक माइनस में आएगा, सर मतलब ऑलमोस्ट जीरो होगा लेकिन एक तो नेगेटिव। सर ऑलमोस्ट जीरो नहीं नहीं फिर देखो, भी। एस टेंस टू जीरो माइनस कर रहे हैं ना, देखो जीरो है, जीरो हम लोग दो तरीके से पहुंच सकते हैं, ये जो जीरो है राइट हैंड साइड से भी जीरो पहुंच सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी जीरो पहुंच सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। हाँ, तो ये जो जीरो है दोनों सेम ही है, जो जब हम लोग एक्चुअली क्या जैसे बोलते हैं कि h टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग राइट हैंड साइड से ट्राई कर रहे हैं कि जीरो पे पहुंचने का, ठीक है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं तो जीरो पे, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं रहे, है कि नहीं, जीरो प्लस पे ही रह रहे हैं, तो उसलिए एस टेंस टू जीरो प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नहीं जा रहे जबकि राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो राइट जीरो की से। तरफ राइट से जा रहे हैं, ठीक है। और यस सर। इसका मतलब क्या है, एच टेंस टू जब जीरो माइनस बोलते हैं तो हम लोग क्या है कि लेफ्ट से जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ भी हो तो मतलब एग्जैक्ट अगर जीरो नहीं है तो जीरो माइनस होगा वो, ठीक है। हाँ सर। चलो चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मेरे को याद है ऐसा कुछ ग्राफ हुआ करता था, ठीक है, एक्स क्यूब का, लेकिन मॉड लगा, तो मॉड लगने से क्या होता है, मिरर इमेज हो जाता है, तो ये कैसे ऐसे गया था, फिर ऐसे 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 ही चल जाएगा, पता नहीं, देखते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है। तो क्या था, एक्स क्यूब एच क्यूब मॉड और एफ जीरो तो जीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। देखो ये भी जीरो ही आएगा, ठीक है, ये भी जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा, वो भी जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग निकाल लेना, दोनों जीरो ही आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन दिस मॉड एक्स क्यू इज क्या, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जनरली क्या होता है, हम लोग को बार बार डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करना होता है, ठीक है, साथ में क्या होता है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, दोनों साथ में क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा क्या कि एट x इक्वल टू 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल है, इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बोर्ड में तो काफी टाइम आता है। ठीक है, तुम अब RSY बना सकते हो। ठीक है, जाओ RSY बना लो पहले, अभी सबसे बेसिक, उसके बाद हम लोग आगे तीन क्लास लगेगा इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी खत्म, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो तुम लोग पढ़े होगे थोड़ा बहुत। हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, रखते हैं।